नमस्कार दोस्तों, आज राजस्थान की जो वन रिपोर्ट है 2021 उसकी बात करेंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये रिपोर्ट हर 2 साल बाद जारी होती है और 2019 की रिपोर्ट और 2021 की रिपोर्ट। तो ये जो 2021 की रिपोर्ट 2023 तक रहेगी, क्योंकि 2023 में नई रिपोर्ट आएगी। तो आप मान के चलिए कि बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से परीक्षा के अंदर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने पूरे सारे प्रश्न रखने की कोशिश की है, 5-7 स्लाइडें बनाई हैं। तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो उसका अपन डिस्कस करेंगे। और ये मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न 100% पूछा ही जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए भाई, तो देखिए वन रिपोर्ट की बात करें तो वन रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि रिपोर्ट तैयार कौन करता है। छोटी छोटी जानकारियां हैं, आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले बात करते हैं तैयार किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखिए, भारतीय वन सर्वेक्षण जिसका जो मुख्यालय है वो आपको याद रखना है देहरादून के अंदर है और इसकी स्थापना 1981 में हुई। इसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये जो रिपोर्ट तैयार होने के बाद में इसको जारी किया जाता है, तो उसकी अपन बात करें तो ध्यान रखना, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। भारत सरकार का पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा हर राज्य की रिपोर्ट जारी की जाती है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करते हैं पहली रिपोर्ट की बात करें तो 1987 के अंदर पहली रिपोर्ट, और इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1989 में हुआ था। ठीक है, और इसका आधार वर्ष आपको याद रखना, हर 2 साल बाद ये रिपोर्ट जारी की जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की गई, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है 1952 के अंदर। और जब ये प्रथम राष्ट्रीय वन नीति जब जारी की गई थी तो उस समय जो टारगेट रखा गया था वो था आपके 33% क्षेत्रफल पर क्या होना चाहिए वन। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है कि आज तक अपन इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, वनों की जो संख्या है उसका जो क्षेत्रफल है वो दिनों दिन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो उस लिहाज से जो उस समय 1952 की जो नीति बनी थी तो उसमें जो टारगेट था वो 33% वन का था। और राजस्थान की अपन बात करें तो आपको याद रखना, राजस्थान के अंदर प्रथम वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो यही कई बार प्रश्न पूछा जाता है, 1953 में आया। ठीक है, और उसके बाद में राजस्थान की प्रथम वन नीति बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है। आपको याद होगा 2010 के अंदर अशोक गहलोत की सरकार थी उस समय, तो उस समय 18 फरवरी 2010 के अंदर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये प्रथम वन नीति जारी की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान की प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी है वो कब लाई गई। तो ये भी आपको थोड़ा सा डेट जरूर याद रखना, 4 फरवरी 2010। ये एग्जाम के अंदर जब प्रश्न पूछा जाता है तो पूरी डेट के साथ पूछा जाता है, तो इसलिए आप जरूर याद रखिए 18 फरवरी 2010। ये प्रश्न एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की प्रथम वन नीति, तो याद रखना है प्रथम वन अधिनियम 1953 में आया और ऐसा करने वाला राजस्थान पहला राज्य था। और उसके बाद में प्रथम वन नीति जो सरकार द्वारा लाई गई थी तो वो 18 फरवरी 2010 में थी और प्रथम इको टूरिज्म पॉलिसी है वो 4 फरवरी 2010। अब अपन बात करते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अंदर। तो ये कौन सी वन रिपोर्ट है, तो आप सबसे पहले याद रखना 17वीं रिपोर्ट है और इसको जारी कब किया गया, जनवरी 2021 के अंदर। ठीक है, अब देखिए इस रिपोर्ट को जनवरी 2021 में जारी किया गया, तो टोटल जो अपना क्षेत्रफल है वनों का वो कितना है। तो आप देखिए दोनों आंकड़े जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता, 32,862.50 आपका किलोमीटर स्क्वायर जो एरिया है ये है कुल टोटल वनों का क्षेत्रफल है। अब देखिए, या तो आपको ये पूछेंगे भाई टोटल जो आपकी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, तो उसका ये 32,862.50 जो है ये कितना परसेंटेज है, तो भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत देखा जाए तो ये 9.60। 2019 की रिपोर्ट की बात करें तो उसमें ये आपका था 9.57। तो थोड़ा सा वनों के अंदर वृद्धि हुई है, क्योंकि 2019 के बाद में जो वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि भी आप देख सकते हो लगभग 25 किलोमीटर 0.01% एरिया के अंदर क्या हुई है, 19 के बाद में वनों में वृद्धि हुई। तो ये आप थोड़ा सा याद रखिए, दोनों आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं, 32,862 और ये आपका 9.60।
9.60। ये दोनों महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि भाई भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन है, तो सीधा आपको बताना 9.60, और आपको टोटल एरिया पूछ ले तो ये भी आप याद रख सकते हो। तो ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना। अगली बात करते हैं, देखिए एक वनावरण एक वृक्षावरण। वनावरण कितना है, वृक्षावरण कितना, कई बार ये भी सीधा पूछा जा सकता है, तो इसको भी मैंने अलग अलग डिफाइन किया है, तो इसको भी आप देख सकते हो। तो टोटल जो वनावरण है वो है आपका 16,654.96। आप परसेंटेज याद रखिए, यहाँ पे आपको ये आंकड़ा याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, 4.87 और यहाँ पे कितना है 2.55, तो ये आप जरूर याद रख लीजिएगा। बाकी इतना कई ये एग्जाम में हो सकता है ये परसेंटेज पूछे, ये आपको बहुत कई बार नहीं पूछा जाता, क्योंकि मेन क्या है कि टोटल जो आपका एरिया है वनों का कितना है, तो वो थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखिए वन वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन अपन दो आधार पर कर सकते हैं, एक है घनत्व के आधार पर, दो तरह से अपन इसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, एक है प्रशासनिक वर्गीकरण। ये महत्वपूर्ण है भाई, वन वर्गीकरण क्लासिफिकेशन कई बार आपको पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले अपन घनत्व के आधार पे बात करें कि भाई अत्यधिक सघन घनत्व वाले वन कहाँ कहाँ है, कितने परसेंटेज एरिया पे है, मध्यम सघन घनत्व सघन वन कितने एरिया पे है, उसके बाद में खुले वन कितने हैं और साड़ी वाले कितने हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा है, इन आंकड़ों को आप याद रख लोगे तो कोई इतना ये तब महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन प्रशासनिक जो वर्गीकरण है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रशासनिक जो वर्गीकरण है उसको अपन तीन आधार पर कर सकते हैं, एक आरक्षित वन, एक आपका संरक्षित या आरक्षित वन, और एक आपका अवर्गीकृत वन। ध्यान दीजिएगा, आरक्षित वन वो होते हैं जहाँ पे वनों को काटना बिल्कुल वर्जित होता है, ये सरकार द्वारा संरक्षित एरिया होता है, यहाँ पे आप लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते, पशु को नहीं चरा सकते। और जो संरक्षित वन है तो यहाँ थोड़ा बहुत अनुमति के आधार पे आप काम ले सकते हो, लकड़ी काट सकते हो, मवेशी चरा सकते हो। अवर्गीकृत का मतलब ऐसे क्षेत्रीय वन होते हैं जिस जहाँ पे कोई किसी प्रकार का बाउंडेशन नहीं होता है। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, तीनों कैटेगरी बहुत महत्वपूर्ण है। एग्जाम के अंदर आपको ये कई बार प्रश्न परसेंटेज का आया है, ग्राम सेवक पिछली भर्ती में प्रश्न पूछा गया और इस बार मेंस में भी इसकी पूछने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है तो मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण बन जाता है, इसलिए इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो सबसे पहले अपन आरक्षित वन की बात करें तो ये है 37.05%, ये याद रखिएगा 37.05%। और सबसे ज़्यादा जो आरक्षित वन है वो कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर है। उसके बाद संरक्षित वनों की बात करें या रक्षित वन बोले इसको, तो ये आपका 56.43% है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान में कहाँ है, 12 में है। और अवर्गीकृत वन है वो आपका 6.52, और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे, बीकानेर। ये तीनों आप जरूर याद रखिएगा। घनत्व के आधार पे आपसे याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रशासनिक जो वर्गीकरण है, प्रशासनिक जो इसका वनों का क्लासिफिकेशन है, ये तीन आधार पे है, ये आप जरूर याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बता रहा हूँ आपको फिर से, इस डाटो को आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए राज्य के अंदर वन है, वर्दी वाले जिले कौन से और कमी वाले कौन से। भाई राजस्थान के अंदर जो 2019 की जो रिपोर्ट थी और 2021 की रिपोर्ट में अपन तुलनात्मक अध्ययन करें तो पिछली रिपोर्ट की बजाय इस रिपोर्ट के अंदर किन किन जिलों के अंदर वनों में वृद्धि हुई, किन में कमी हुई, तो इसका आप थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। वर्दी वाले कौन कौन से जिले हैं, तो आप इसकी भले ट्रिक बना के कैसे करके 4 जिले आपको कम से कम याद रखने, क्योंकि आपको पता है कई बार प्रश्न ऑर्डर का पूछा जा सकता है कि भाई वर्दी वाले 4 बढ़ते हुए क्रम में इसको अरेंज कीजिए या फिर घटते हुए क्रम में इसको अरेंज कीजिए। तो उस हिसाब से कम 4 जिलों का आप जरूर याद रखें। भले जनसंख्या रिपोर्ट आप डिस्कस कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो उस समय भी कम से कम 4 जिलों को लेकर चलिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए वर्दी वाले जो जिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो वर्दी हुई वो कहाँ पे, अजमेर के अंदर है, 26.45% है। उसके बाद पाली, बीकानेर और नागौर। तो आप ऐसे याद रख लीजिएगा, अजमेर है और अजमेर का पड़ोसी आपको पता है टच करता है पाली, और पाली के बाद बीकानेर और नागौर, ये याद रह जाएगा, आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और कमी वाले जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा कमी जालोर के अंदर हुई, ध्यान दीजिएगा, -32.46%। जालोर के बाद करौली, सिरोही, भरतपुर। तो ये आपके 4 कमी वाले जिले हैं जहाँ पे वनों की संख्या या वनों के जो क्षेत्रफल है वो पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस बार क्या हुआ है, कम हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए वनों के क्षेत्र, राज्य में वन क्षेत्र के आधार पर अपन देखते हैं कि सर्वाधिक जिले कौन से हैं और सर्वाधिक वन वाले जिले कौन से और न्यूनतम वन वाले जिले कौन से, ये भी महत्वपूर्ण है। देखिए सर्वाधिक जो आपका जिले हैं वन वाले, वन क्षेत्रफल के आधार पर, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो वन है वो कहाँ पे है, उदयपुर। मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूँ, याद रखिएगा वन क्षेत्र,
ठीक है, मैं प्रतिशत और क्षेत्र को दो अलग अलग आधार पर देखेंगे। एग्जाम के अंदर आपका क्षेत्रफल का भी प्रश्न पूछा जाता है कि भाई क्षेत्रफल के आधार पर आप 4 बड़े जिलों के नाम बताइए, या फिर सबसे कम जो वन है वो कौन कौन से जिले हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिशत के आधार पर 4 बड़े जिलों के नाम बताइए। तो दोनों अपन देख लेंगे इसको। तो देखिए, सर्वाधिक जो जिले हैं आपका क्षेत्रफल के आधार पर, तो उसमें सबसे ज्यादा, पिछली बार भी उदयपुर था, आपको याद रखना 2019 की रिपोर्ट में भी, इस बार भी कौन है टॉप पे, उदयपुर है। सेकंड नंबर है अलवर, थर्ड नंबर प्रतापगढ़ और फोर्थ नंबर बारां। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और उदयपुर के अंदर है 2753.39 किलोमीटर स्क्वायर। अब अपन न्यूनतम क्षेत्रफल की बात करें तो न्यूनतम क्षेत्रफल में सबसे कम चूरू का है, चूरू के बाद हनुमानगढ़ पड़ोसी, फिर जोधपुर, फिर गंगानगर। तो ये 4 जिले आप याद रखिएगा सबसे कम वनों वाले। ठीक है, जो कि यहाँ पे कितना 2753 है और यहाँ पे लगभग 77, आप देख लीजिएगा 77 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पर ही चूरू के अंदर वन है, बहुत कम वन है देखा जाए तो। ठीक है, इसी वजह से आपको पता क्लाइमेट बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। आज अपन बात करें मार्च के इस महीने में इतनी गर्मी जो मई के महीने में होती है, तो आप सोच सकते हो कि जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा चरम पे है। और आज आपने देखा होगा राजस्थान भारत सरकार जो प्रदूषण पोल्यूशन जो रिपोर्ट आई है, तो उसमें भी टॉप 100 के अंदर लगभग 60 से भी ज़्यादा जो राज्य या फिर जो भी है जो जगह है वो भारत की है। तो आप देख सकते हो कि पॉल्यूशन भी किस स्तर पर बढ़ रहा है, और साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो वो भी अपने आप में आप समझ सकते हो कि निरंतर जो वनों की संख्या जो कम हो रही है, क्षेत्रफल जो कम हो रहा है, तो इसका परिणाम यही है कि तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जो हमारे लिए और पूरे वैश्विक इस प्रदेश से भूमंडल के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, वन्य जीवों के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इस लिहाज से आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा कम वन है यहाँ पे, और ये है सर्वाधिक वन वाले जिले। ठीक है, चलिए अब अपन प्रतिशत की बात करें कि वन प्रतिशत के आधार पर अपन देखा जाए तो देखिए इसमें भी अपन ने 2 कैटेगरी बना ली, एक सर्वाधिक जिले और सबसे कम। ये दोनों आप जरूर याद रखिएगा, एक क्षेत्रफल और एक प्रतिशत। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए एरिया और क्षेत्रफल अपन बात करते हैं एरिया के दृष्टिकोण से और प्रतिशत के दृष्टिकोण से। दोनों दृष्टिकोण से उदयपुर राजस्थान के अंदर पहला नंबर पे है, और यहाँ पे प्रतिशत की बात करें तो 23.49% एरिया पर सबसे ज़्यादा। सेकंड नंबर है प्रतापगढ़, फिर सिरोही और फिर करौली। तो ये 4 जिले। और न्यूनतम जो जिले हैं प्रतिशत के आधार पे, तो वहाँ पे तो क्षेत्रफल में चूरू था, लेकिन यहाँ आपको याद रखना है जोधपुर है, और फिर आपके सेकंड नंबर पे चूरू है, फिर जैसलमेर है, फिर बीकानेर। तो ये 4 जिले आप न्यूनतम परसेंटेज वाले जरूर याद रखना है, और ये आपके सर्वाधिक प्रतिशत वाले। तो एक बार वापस से अपन देख लेते हैं इनको। ठीक है, चलिए तो देखिए वापस से हल्का देख लेते हैं। देखिए तैयार किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण, ठीक है, ये आप याद रखना है। और मुख्यालय देहरादून आपको याद रखना, 1981 में स्थापना, और जारी कौन करता है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार। और रिपोर्ट पहली 1987 के अंदर, और प्रकाशन 1989 में हुआ, और हर 2 साल बाद इसको जारी किया जाता है। फिर अपन देखते हैं प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई, तो 1952 के अंदर। राज्य के उस समय राज्य में वनों का जो क्राइटेरिया दिया गया वो 33% था। और फिर अपन बात करते राजस्थान के अंदर वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1953 के अंदर आया था, और ये पहला राज्य था राजस्थान भारत के अंदर जो इस प्रकार का एक वनों से रिलेटेड एक्ट लेके आया। और उसके बाद बात करते हैं राजस्थान की प्रथम वन नीति, याद रखना वो है 18 फरवरी 2010, पूरी डेट याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो ये 4 फरवरी 2010। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान वन रिपोर्ट 2021 के अंदर, तो ये 17वीं रिपोर्ट है, और जारी कब की गई है। और उसके बाद में एरिया अपन देखते हैं तो 32,862.50 है, और 19 के बाद में इतना वृद्धि देख सकते हैं, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.60। ये दोनों आंकड़े आप जरूर याद रखिए। उसके बाद में वनावरण वृक्षावरण, ये आप थोड़ा सा परसेंटेज वाला पैटर्न याद रख सकते हो। उसके बाद अपन देखते हैं वनों का क्लासिफिकेशन अपन देखते हैं, तो उसमें आपका प्रशासनिक जो वर्गीकरण है उसको आप जरूर याद रखिएगा। ये आपसे याद रहे तो रख लेना, बाकी इतना कोई जरूरी नहीं, एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा जाता। ये जरूर पूछा जाएगा, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन है, आप देख सकते हो। ये आप परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, 37.05, और ये 56.43, और ये आपका 6.52। आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा उदयपुर के अंदर है आरक्षित वन, उसके बाद संरक्षित 12 के अंदर है, अवर्गीकृत आपका बीकानेर के अंदर। उसके बाद में राज्य के अंदर वन वर्दी वाले कौन कौन से जिले हैं, ये 4 जिले आप याद रखना है। पिछली रिपोर्ट की तुलना में इस बार वनों की संख्या में यहाँ पे क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, अजमेर, पाली, बीकानेर, नागौर। और इधर आपका सबसे ज़्यादा कम
जो जहाँ पे वन बहुत ज़्यादा कम हुए हैं तो वो आपको याद रखना, जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर। उसके बाद में क्षेत्रफल के आधार पर अपन देखें तो सबसे ज़्यादा वन है तो आपको याद रखना उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां, ये 4 बड़े जिले हैं। और ये 4 नीचे वाले जिले हैं चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर और गंगानगर। फिर प्रतिशत की बात करें तो प्रतिशत में भी उदयपुर टॉप पे है, तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। और न्यूनतम में देखा जाए तो वहाँ पे चूरू था क्षेत्रफल में, प्रतिशत में यहाँ पे जोधपुर है, तो जोधपुर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर। ठीक है, तो ये आपकी वन रिपोर्ट है और अच्छे से इसको आप जरूर लिख के याद करें, बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।